ओके स्टूडेंट्स, हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट की। चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट और हम इसी पर बात भी करने वाले हैं। ठीक है, तो उस चैप्टर में सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं जो हमारे चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी सच एज करंट और वोल्टेज इज दैट क्वांटिटी whose magnitude varies with time between 0 to maximum साइन periodically, तो उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये जो वोल्टेज है इसको मैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करूँ, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज जब मैं अप्लाई करता हूँ उस केस में उस कॉइल में जहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस कॉइल में, या फिर जिस कंडक्टर में हम उस अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो करंट फ्लो होता है उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, और इसका जो इस तरह से जो हम वैल्यू लिखते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये जो है इसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज कहते हैं। और इसमें देखिए जो आई नॉट है दैट इज पीक वैल्यू, ठीक है ना, और जो वी नॉट है दैट इज ऑल्सो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड साइन ओमेगा टी इज शोइंग द पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन, राइट। तो ये जो है पीरियोडिसिटी शो कर रहा है कि कितने टाइम के बाद हमारा जो करंट है या जो वोल्टेज है वो अपने उस पर्टिकुलर पॉइंट को रिपीट करेगा, उस पर्टिकुलर पाथ को रिपीट करेगा, उसको हम जो है अल्टरनेटिंग या जो है पीरियोडिसिटी कहते हैं। ठीक है ना, पर्टिकुलर टाइम के बाद। ठीक, अब अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, तो पीरियोडिसिटी की बात करूँ, इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है उसको हम दिखा देते हैं। ये वेव फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर अगर ये करंट और वोल्टेज की बात हो रही है तो ये करंट है और दिस इज द टाइम फंक्शन t। ठीक है ना, तो टाइम और करंट के बीच में हम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये आई, ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है। ठीक है, इसमें ये जो पीक वैल्यू हम ले रहे हैं दैट दिस इज आई नॉट, ये आई नॉट है आपका एम्पलीट्यूड इसको कहते हैं। और इसको हम इस तरह से एंगुलर फॉर्म में 0, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, राइट। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो पीक है इसको हम 3 पाई बाई 2 और यहाँ पर 2 पाई। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और अगर ये हमने एंगुलर डिस्टेंस लिया है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ओमेगा टी हो जाएगा एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं साइनोसॉइडल फॉर्म। क्या कहते हैं? साइनोसॉइडल फॉर्म, सॉइडल वेव फॉर्म इसको कहते हैं। ठीक है, इसके अल्टरनेटिव वेव फॉर्म और भी बनते हैं। और वो अल्टरनेटिव वेव फॉर्म क्या है? हम इसको स्क्वायर वेव फॉर्म भी बना सकते हैं, इस तरह से स्क्वायर वेव फॉर्म भी बना सकते हैं, इस तरह से, ये इस तरह से स्क्वायर वेव फॉर्म भी बना सकते हैं। ये ओमेगा टी और यहाँ पर आई, ठीक है, और यहाँ पर ये 0 और यहाँ पर मैक्सिमम पाई बाई 2, इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। और ट्रायंगुलर फॉर्म भी बना सकते हैं। तो ट्रायंगुलर फॉर्म भी यहाँ पर ओमेगा टी, यहाँ पर आई, और ये ट्रायंगुलर फॉर्म भी इस तरह से बन सकता है, इस तरह से। ठीक है, ये वेव फॉर्म शो करता है अल्टरनेटिव करंट का जो है पीरियोडिसिटी। ये पर्टिकुलर इसके इस पूरे वाकये के बाद, ये पूरा एक साइकिल चलने के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम जो है इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म को इस वेव फॉर्म की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हमने जैसे 11th में हमने पढ़ा था, वेव पढ़ा था। ठीक है ना, और वेव क्या होता है? वेव होता है
डिस्टर्बेंस इन द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी प्रोपेगेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट के पाथ में डिस्टर्बेंस आ जाए तो उसको हम कहते हैं वेव। और वेव दो टाइप का होता है, ठीक है। एक आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा होता है ट्रांसवर्सल वेव। दो टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्सल वेव होते हैं, ठीक। अब क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, आगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वेव का जो प्रोपेगेशन होता है, ये पाथ ऑफ प्रोपेगेशन है, और जो वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम समझा देते हैं इस वाले में, ठीक है। यहाँ पर ये पाथ ऑफ प्रोपेगेशन और जो वाइब्रेशन हो रहा है वो इसी पाथ पे हो रहा है, इसी तरीके से हो रहा है, ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से हो रहा है। प्रोपेगेशन उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिधर प्रोपेगेशन हो रहा है, यानी वाइब्रेशन उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिधर प्रोपेगेशन हो रहा है, तो हम उस वेव को कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। और जब पार्टिकल का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, इस तरह से ऐसे ऐसे होने लगे, और वाइब्रेशन किधर हो और प्रोपेगेशन किधर हो, इस डायरेक्शन में हो, तो हम उसको कहते हैं, उस जो पर्टिकुलर वेव को कहते हैं ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया? अब देखो, जैसे कि आप वेव देखते हैं, जब आप पानी में पत्थर मारिए, तो जब पानी में आप पत्थर मारते हैं तो उसमें एक वेव पैदा हो जाती है, पानी इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से चलता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं, देखिए प्रोपेगेट किधर हो रहा है, वो आगे की तरफ हो रहा है, लेकिन जो पार्टिकल हैं पानी के वो इस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर जो है वेव को हम ट्रांसवर्सल वेव कहेंगे, ठीक है ना। अब स्प्रिंग को आप इस तरह से दबाइए, वाइब्रेशन ऐसे ऐसे होगा और एक्सपेंशन भी इसी तरह से होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस पर्टिकुलर वेव को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब इसमें ये जो पीक है, ये जो एक पीक है, इसको हम वेव को कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। इस पीक को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक। और दूसरी चीज, जब इसको हम एम्पलीट्यूड कह रहे हैं तो फिर आगे भी मैटर करता है कि ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, देखिए ये इस तरह से ये मूव कर रहा है, इसको हम एक साइकिल कहते हैं। एक साइकिल यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक साइकिल होता है, ठीक है। ये जो मैक्सिमम पीक है अपर डायरेक्शन में, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रेस्ट। और जो लोअर डायरेक्शन में इसको कहते हैं ट्रफ, ठीक है ना। इसको क्रेस्ट और इसको ट्रफ। क्रेस्ट मतलब होता है श्रृंग और इसका ट्रफ का मतलब होता है गर्त। गर्त मतलब नीचे की तरफ जाना, श्रृंग मतलब ऊपर की तरफ उठना, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, यानी एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला करके टोटल हमारी एक साइकिल बनती है। और डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, टोटल डिस्टेंस वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ इज इक्वल टू वेवलेंथ। यानी टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है किसी वेव ने, उसको हम उसका वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है ना। और ये पूरा अल्टरनेटिंग जो प्रोसेस होता है वो साइक्लिक प्रोसेस होता है, और एक साइकिल कवर करने में पर्टिकुलर वेव को जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और एक सेकंड में जितनी बार ये एक साइकिल कंप्लीट करता है, एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी यानी f इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? f इज इक्वल टू 1/t, वन साइकिल पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो जितने वाइब्रेशन होते हैं उसको हम कहते हैं। अच्छा, टोटल वेवलेंथ, टोटल वेवलेंथ एक साइकिल में टोटल वेवलेंथ कितना होता है? टोटल एक साइकिल में डिस्टेंस कितना कवर होता है? ये पूरा साइकिल अगर कवर कर ले, डिस्टेंस r है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2πr, टोटल डिस्टेंस 2πr होगा। इसको अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। इसको कहते हैं हम ओमेगा, यानी ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। इसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी 2πr/t। t इज द टाइम पीरियड, टोटल टाइम कवर करने में जितना उसको टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं,
ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई r ओवर t। अब अगर ये मान लीजिए r इज इक्वल टू 1 हो जाए तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई t। क्लियर है। और इसको ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 पाई f, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई f। तो ये क्या हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अगर इस पूरे ड्यूरेशन में जो रेडियस है वो कितना हो जाए 1 हो जाए तो वो जो एंगुलर वेलोसिटी था वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो ओमेगा टी लिखा हुआ है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, टी इज द टाइम, राइट। क्लियर। तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा। क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, सभी लोग जानते हैं साइन थीटा एंड कॉस थीटा। और यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म हमने बना रखा है ये साइन वेव फॉर्म है, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर कॉस लिखूंगा तो वो कॉस वेव फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। तो अब जो है इसमें अल्टरनेटिंग करंट में हम यहाँ तक इतना वेव फॉर्म को भी समझना जरूरी था, ये इतना आप समझिए। उसके बाद हम जो भी अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा आगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो ये फ्रीक्वेंसी, ये टर्म हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ, वेलोसिटी, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब आगे हम जो है डिस्कस करेंगे फॉर्म फैक्टर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, ठीक, और अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे अगले अपने वीडियो में। ठीक है ना। थैंक यू।